शाम को शौहर बहुत उदास होकर घर आया। बीवी बोली, जी क्या हुआ? शौहर बोला, आज हमारे दफ्तर की इमारत गिर गई और तमाम लोग मर गए। बीवी बोली, तो तुम कैसे बच गए? शौहर बोला, सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला था। बीवी बोली, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। कुछ ही देर में टीवी पर खबर आई कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम मरने वालों के घर में 1-1 करोड़ रुपया देने का फैसला किया है। बीवी गुस्से से टीवी बंद करते हुए बोली, ना जाने आपकी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। रात के 12 बजे पप्पू को एक लड़की का फ़ोन आया। पप्पू बोला, हेलो, आप कौन? लड़की बोली, हम अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। मेरा वजूद तुम्हारे बगैर क्या है? पप्पू खुश होने के बाद, आप कौन हैं? लड़की बोली, हम तुमसे बिछड़ गए तो खुद से भी बिछड़ जाएंगे। पप्पू की आंखों में खुशी से आंसू आ गए और बोला, क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, इस गाने को अपनी कॉल टून बनाने के लिए 0 दबाएं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। आधी रात को एक चोर घर में घुस आया। चोर ने बेडरूम में शौहर को रस्सी से बांध दिया और औरत को पिस्टल दिखाया और तमाम जेवरात निकालने को कहा। औरत बोली, जो चाहे ले लो, मगर पहले इनको छोड़ दो। चोर बोला, लगता है अपने शौहर से बहुत प्यार करती हो। औरत बोली, नहीं, दरअसल में ये पड़ोसन का शौहर है, मेरे वाला आने वाला ही होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो सरदार ने सोचा, मैं भी देखूं किसका एक्सीडेंट हुआ है। सरदार बोला, मुझे भी देखने दो क्या हुआ है। जब कोई ना हटा तो ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट किया और कहा कि मैं इसका बाप हूँ जिसका एक्सीडेंट हुआ है। जब रास्ता मिला, सरदार ने देखा तो एक गधा मुर्दा पड़ा था। चप्पल की दुकान पर एक लड़की चप्पल लेने गई। दुकानदार से बोली, चप्पल दिखाएं। दुकानदार बोला, मैडम कितने नंबर का? लड़की बोली, 34। दुकानदार बोला, बहन ज़रा सोचो कि तुम घर से क्या खरीदने निकली थी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक पप्पू बस में सफ़र कर रहा था। सामने बैठी आंटी ने पप्पू से पूछा, बेटा तुम कहाँ के हो? पप्पू बोला, आंटी मेरी शादी हो गई, अब मैं कहीं का भी नहीं रहा। लड़की बोली, हेलो, कहाँ हो? लड़का बोला, मोटिवेट कर रहा हूँ। लड़की बोली, कैसे? लड़का बोला, कैसे क्या मतलब? तेरा वेट कर रहा हूँ 1 घंटे से मोटी। रात को एक नशई और उसकी बीवी सो रहे थे। आधी रात को अचानक शौहर की चीख सुनकर बीवी की आंख खुल गई। उसने अपने शौहर से पूछा, क्या बात है? शौहर बोला, कुछ नहीं, मेरी कमीज़ नीचे गिर गई थी। बीवी गुस्से से बोली, फिर इतने ज़ोर से चिल्लाए क्यों? नशई बोला, कुछ नहीं बेगम, बस इस कमीज़ के अंदर मैं भी था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। डॉक्टर बोला, तुम रोज़ सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते हो? पप्पू बोला, जी आपने खुद ही तो लिखा है कि औरतों को देखने का वक्त सुबह 9 से 11 बजे तक है। चुटकी बोली, इंस्पेक्टर साहब, एक लड़के ने मुझे चूमा है। इंस्पेक्टर बोला, जब वो आपको चूम रहा था आपने उसे क्यों नहीं रोका? चुटकी बोली, सर ऐसे कैसे रोक सकती थी, मैंने मेहंदी जो लगाई थी। इंस्पेक्टर ने काफ़ी देर सोचा और कहा, अगली बार मेहंदी कब लगाएगी? बॉस पप्पू से बोला, शादी हो गई? पप्पू बोला, हाँ मैंने एक लड़की से शादी की है। बॉस बोला, कमीने, शादी तो लड़की से ही होती है ना? पप्पू बोला, नहीं सर, मेरी बहन की तो लड़के से हुई थी। क्या बोला तूने? बीवी शौहर से बोली, शादी से पहले तुम रोज़ मेरे लिए तोहफा लाते थे लेकिन अब नहीं लाते, ऐसा क्यों? क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? शौहर बोला, क्या आपने कभी किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद मछली को खाना खिलाते देखा है? रुको जरा, सबर करो। एक आदमी अपने पड़ोसी से चारपाई लेने गया। आदमी बोला, भाई आपके पास एक इजाफी चारपाई है? वो क्या है, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। पड़ोसी बोला, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयाँ हैं।
मेरे वालिद और मैं एक चारपाई पर सोता हूँ और दूसरी पर मेरी बीवी और मेरी माँ सोते हैं। पड़ोसी बोला, भाई साहब अगर नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन कम से कम ठीक से सोना तो सीख लें। बीवी बोली, सुनो इतनी देर से छत पर क्या कर रहे हो? शौहर बोला, कुछ नहीं, छत पर इर्द गिर्द बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां हैं, बस उनको देखकर मन भिला रहा हूँ। बीवी बोली, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। शौहर बोला, ठीक है। बीवी बोली, क्या आप वजह नहीं जानना चाहते? शौहर बोला, नहीं, मैं आपके फैसले का एहतराम करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। हम लाएंगे रोज़ाना इस तरह की न्यू वीडियोस। अगर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया।